रणवीर सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही एक गोल सेटअप कर लिया था कि वो एक दिन बॉलीवुड का डॉन जरूर बनेगा और इसी चक्कर में वो अपने रूम में डॉन के पोस्टर लगाता था और ये ड्रीम अब इसका ट्रू भी होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंस है गोल सेटअप करने की, एम सेटअप करने की। तो आपको भी एक गोल सेट करना है अपने लिए कि आप अपने बालों का बहुत ख्याल रखेंगे, हेयर लॉस को मिनिमाइज करेंगे और हेयर ग्रोथ को बढ़ाएंगे और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। इस पूरे हफ्ते रोजमेरी हेयर चैलेंज के लिए जो आज की रेसिपी होने वाली है वो ना सिर्फ आपको हेयर ग्रोथ देगी, आपका हेयर लॉस कम करेगी, बल्कि साथ ही साथ आपके बालों को एक सिल्की सॉफ्ट शाइनी अपीयरेंस भी देगी। बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर बना देगी आपके बालों का, जैसे कि मक्खन। क्योंकि आज की रेसिपी होने वाली है रोजमेरी बटर की। इस रेसिपी के लिए आपको पहले चाहिए होंगे थोड़े से लौंग यानी क्लोव। स्टडीज में भी शामिल हो चुका है अब ये बात कि लौंग आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्लोव्स यानी लौंग को हमने थोड़ा सा ले लिया है यहाँ पर और अब हम इससे ग्राइंड करेंगे ताकि छोटे छोटे बारीक पीसेस में आ जाए। क्लोव्स के साथ जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है हमारा रोजमेरी, जिसके लिए हमने ये पूरा चैलेंज उठाया है। मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ऐसी रेसिपी रोजमेरी को लेकर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। 1 चम्मच हमने यहाँ पे क्लोव्स ले लिए और 1 ही चम्मच हमने यहाँ पे रोजमेरी के ले लिए। रोजमेरी, ड्राइड लीव्स और लौंग को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर इसको पाउडर बनाने का मकसद ये है कि जब ये बटर में यूज होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन हो जाएगी। रोजमेरी लीव्स और क्लोव्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा से ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर जो भी इसके इफेक्ट्स होंगे मुझसे नीचे कमेंट्स में आके आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो पाउडर बनके रेडी हुआ है वो आप किसी भी पॉट में निकाल लीजिए, ऐसा पॉट हो जिसे आप चूल्हे पे रख सके। मैंने यहाँ पर जितना पाउडर लिया है वो तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच के बना है। आप एंड में इसकी क्वांटिटी देख लीजिएगा और अपने हिसाब से आप इसे ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल ऐड करेंगे। नारियल का तेल के हवाले से साइंटिफिक स्टडीज भी मौजूद है और यहाँ पर ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके बाल प्रोटीन से बने हैं और जो प्रोटीन का अगर लॉस होता रहता है तो वही कॉज करता है कि आपके बाल बारीक और ब्रिटल हो जाते हैं और अल्टीमेटली टूट जाते हैं। कोकोनट ऑयल इसके प्रोटीन लॉस को रोकता है। जब आपने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला दिया फिर आप इसे चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये सारा आपस में घुल मिल जाए। हमें यहाँ पर तेल को जलाना नहीं है, बस ये मेक श्योर करना है कि जो क्लोव्स के पाउडर हमने इसमें डाला था वो एक्टिवेट हो जाए। अब कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल में अपनी सारी पोटेंट इंग्रेडिएंट को रिलीज कर चुका है? तो जब इस तेल में से अच्छी सी लौंग की खुशबू रिलीज होने लगे ना, देन दैट्स द इंडिकेशन कि ये ऑयल बन चुका है। इस स्टेज पर आकर आप गैस को बंद कर देंगे और जितने भी इंग्रेडिएंट इस पॉट में थे उसको एज इट इज रख देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख दीजिएगा क्योंकि अभी हम दूसरी चीज बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये बात बताती चलूं कि नीचे जो इसका सारा पाउडर है वो बैठता जाएगा, तो बीच बीच में हर 5 से 6 मिनट के बाद आप इसे हिलाते जाइएगा ताकि ये सारा पाउडर इस ऑयल में आराम से एब्जॉर्ब होता रहे। दूसरी तरफ आप एक बोल में गर्म पानी ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें गर्म पानी क्यों चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। गर्म पानी लेने की यहाँ वजह यह है कि हम शिया बटर को मेल्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि शिया बटर हम इसमें क्यों यूज कर रहे हैं। ये मैं यहाँ बात बताती भी चलूँ कि जो शिया बटर है वो ना सिर्फ आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, बल्कि साथ ही साथ वो आपके बालों को जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है उससे बचाता है और आपके बालों में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है। अब ये बात यहाँ जानना क्यों जरूरी है? इन्फ्लेमेशन एक ऐसी वाहिद कॉज है जो कि आपके बालों में बहुत सारा हेयर लॉस कर सकती है और आप उसके लिए कोई भी रेमेडी कर ले, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन सही नहीं हुई ना तो आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो मेक श्योर कि आप अपने बालों के इन्फ्लेमेशन को जरूर टैकल करें। थोड़ा सा शिया बटर हमने यहाँ पर ले लिया है। इस रेमेडी में मैंने तकरीबन 2 चम्मच भरकर शिया बटर की ले ली थी और अब हम इसे मेल्ट करेंगे गर्म पानी में। किसी भी बोल में आप शिया बटर को आराम से ले लीजिए और उस बोल को आप रखेंगे गर्म पानी के बोल के ऊपर। आप चाहे तो यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली गर्म पानी भी यूज कर लेंगे और इसे बॉईल नहीं करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। काफी लोग पूछेंगे कि अब उनके पास शिया बटर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। कोशिश करके शिया बटर को अरेंज कर लें, पर अगर ना हो सके तो आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। देसी घी भी तकरीबन वही इफेक्ट देगा जो शिया बटर देगा।
जब शे बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा बहुत नीम गर्म ही हो, तब अब इसमें वो ऑयल ऐड करेंगे जो कि हमने पहले बना के रखा था। हाँ, यहाँ पे ये बात जरूर याद कर लीजिएगा कि आपको इसको छान कर यूज करना है। जो भी पाउडर के कंपोनेंट थे वो आप इसमें यूज नहीं करेंगे। रीजन सिर्फ ये है कि ऐसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सिल्की स्मूथ बटरी बननी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए कि सारे कंपोनेंट आपस में एक्यूमुलेट हो जाए और अपनी सारी पोटेंट एनर्जी एक दूसरे में रिलीज कर दे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज से यहाँ पे मेरा मतलब है रेफ्रिजरेटर, ना कि फ्रीजर। मेक श्योर कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और इसे ढक कर रखेंगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के रैप से इसे ढक दिया था और फिर इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। हर किसी के फ्रिज की पावर डिफरेंट होती है। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जब इसकी टेक्सचर इस तरीके से हो जाए तब आपको इसको निकाल लेना है। इसे पूरा जमाना नहीं है। मेक श्योर कि ये इस तरीके से क्रीमी बन जाए। मेरे फ्रिज में तकरीबन इसको 25 मिनट लगे थे, लेकिन हर किसी की पावर अलग होती है, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करते रहिएगा। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। किसी भी हैंड ब्लेंडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इतना ब्लेंड करें कि इसका बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। इसको ब्लेंड करने के दौरान अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या एलमंड ऑयल। चॉइस इज योर्स, आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता हो। जब आप ऑयल को डालकर इसे इस तरीके से ग्राइंड करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना शाइनी और सिल्की लुक ये दे रहा है। जस्ट इमेजिन, जब ये आपके बालों में लगेगा तो क्या लस्ट्रस लुक आपके बालों को देगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई। आई हाईली रिकमेंड दिस। आई एम श्योर आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी किसी चैनल पे नहीं देखी होगी, और अगर देखी है तो अप्लाई नहीं की होगी, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको शायद ही कोई बताएगा। मेरे कहने पे इसे एक दफा जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो जबरदस्त सा बटरी क्रीमी टेक्सचर बन के आपके पास रेडी हुआ है ना, ये आपके बालों को इतनी लस्ट्रस शाइन देगा, और शाइन के साथ साथ ये आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा। तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए कि आपके बाल हेल्दी भी हो रहे हैं, आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ रही है, और आपके बाल दिखने में भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। आप इसे कभी किसी पार्टी में जाने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जब इसे हाथ में भी लेंगे ना, तो आपके हाथों को भी इतना सॉफ्ट बना देता है। जो शे बटर है वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टोरेज आप हमेशा किसी एयरटाइट कंटेनर में करेंगे, और हमेशा कोशिश कर इसको फ्रिज के अंदर ही प्रिजर्व करेंगे। जब आप इसको दूसरी दफा यूज करेंगे तो ये फ्रिज में होने की वजह से जम चुका होगा। तो या तो आप इसे यूज करने से थोड़ी देर पहले निकाल कर रख लीजिए, या आप इसे थोड़ी देर माइक्रोवेव कर सकते हैं। जब इसको माइक्रोवेव करेंगे तो हो सकता है ये लिक्विडी टेक्सचर बन जाए, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो ये अपना टेक्सचर दोबारा से पा लेगा। जब आप इसे यूज करते जाएंगे आप इसके यूज टू हो जाएंगे, एंड देन यू कैन नो इसे किस टेक्सचर में यूज करना है। रोजमेरी हेयर मास्क को लगाना टेक्निकल है लेकिन इजी भी है। वंस अगर आप जान जाते हैं कैसे लगाना है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने बालों को अच्छी तरीके से कोम कर लीजिए और एक बड़े सेक्शन में डिवाइड कर ले, राइट एंड लेफ्ट में। अपने बालों को डिवाइड करने के बाद आप थोड़ा सा हेयर मास्क लेकर अपने बीच के सेक्शन में अप्लाई करें। हेयर मास्क को हमेशा पहले आप स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे। ये जो हेयर मास्क है ये बाकी हेयर मास्क से इसलिए अलग है क्योंकि जब ये आपके बालों में लगेगा तो बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर मक्खन को आप किसी चूल्हे पे पॉट में रखते हैं तो कैसे वो पिघल जाता है। सिमिलरली जब ये आपके बालों के और स्कैल्प में लगता है ना तो बिल्कुल पिघल कर ऑयल की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोटा मोटा आपके बालों में रहेगा या ये टपकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही आपके बालों में लगेगा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्कैल्प पे लगते ही बिल्कुल पिघल रहा है। इसको इस तरीके से लगाएं, अपने स्कैल्प को पूरा कवर करें, फ्रंट पे, बैक पे, सेंटर जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं वहां पर भी। मेक श्योर कि आप उन हिस्सों पे ज्यादा लगाएं जहां पे आपको बाल पैचेस हैं या जहां पे आपके थिन हेयर हैं। जब आप अपने स्कैल्प को पूरे और अच्छे तरीके से कवर कर लें देन आप हेयर लेंथ पे इसको अप्लाई करेंगे। हेयर लेंथ पे एप्लीकेशन का तरीका ये है कि आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में लेंगे और हर सेक्शन में टॉप टू बॉटम पूरे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि जो आपके हेयर एंड्स होते हैं उस पर आप इसको अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर हेयर एंड्स में डबल अप्लाई किया था। रीज़न बीइंग कि सर्दियों में जो आपके हेयर की टिप्स होती हैं, जो हेयर एंड होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लगाने के बाद
बाद बालों में एक शाइन सी आ गई है। इवन आप इसे वॉश आउट करेंगे उसके बाद भी ये ज़बरदस्त सी शाइन और सिल्कीनेस बरकरार रहेगी। हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से हेयर मास्क के ज़रिए से कवर कर लीजिए और ये बात मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसे पूरे हेयर पे इंक्लूडिंग स्कैल्प एंड लेंथ अच्छे तरीके से, बी जनरस, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रही हूँ, प्लीज़ इसे गौर से सुन लीजिए। इस हेयर मास्क को लगाने से आपको कोई हेयर फॉल नहीं होगा। अगर आपके कोई बाल झड़ रहे हैं तो वो पुराने ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस हेयर मास्क से कोई हेयर फॉल नहीं होता। जब ये आप पूरे तरीके से प्रॉपर्ली लगा लें तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए बांध कर रख देना है। मैं चोटी प्रेफर करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर हल्की सी चोटी बांध ली है। आप जो भी हेयर स्टाइल प्रेफर करते हो आप कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो हेयर स्टाइल लूज हो, आपके बाल बिल्कुल भी खिंचे नहीं। बाल खिंचने से ही एक हेयर फॉल हो जाता है जिसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। जब भी हेयर स्टाइल बनाए तो बिल्कुल लूज और अच्छा से हेयर स्टाइल बनाए ताकि आपका हेड भी स्टेबल रहे, उसमें भी कोई पेन ना हो और आपके हेयर फॉलिकल्स भी ग्रो करते रहें। रोजमेरी हेयर मास्क आप अपने बालों में जितना लंबा चाहे उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 2 घंटे रखा था। हेड वॉश करके अब आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो ये है इस रोजमेरी मास्क का आफ्टर जस्ट 1 यूज का इफेक्ट। आप देख सकते हैं बालों में कितनी बढ़िया शाइन है और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि बाल बिल्कुल मैनेजेबल हो गए। सर्दियों में स्पेशली जो बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं ना, इसको बिल्कुल रिपेयर कर देता है। जबरदस्त है, यू शुड ट्राई इट। इसे तो अप्लाई करें ही, साथ साथ वो रेमेडीज भी अप्लाई करें जो मैंने रोजमेरी हेयर ग्रो चैनल में बाकी दिन बताई है। अगर वो नहीं देखी तो अभी लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ उन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।